विश्वामित्र जी के साथ, गुरुदेव विश्वामित्र के साथ श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी चल पड़ते हैं। चाल से पता चलता है किसी की महानता। बहुत सावधान रहकर जीवन व्यतीत करना चाहिए। कैसे हम चलें पृथ्वी पर, चाल से पता चलता कि ये व्यक्ति अहंकारी है। चाल से पता चलता ये व्यक्ति विनम्र है, भगवान का भक्त है। राम जी ऐसे चल रहे हैं, विश्वामित्र प्रसन्न हो गए कि यही परमात्मा है। चाल से कह रहे हैं, अब कह रहे हैं यही परमात्मा है। अरुण नयन उर बाहु विशाला, प्रभु ब्रह्मण्य देव मैं जाना। देख करके पता चलता है किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व भगवान ऐसा बनाते हैं कि लगता है कि वो कोई महापुरुष है, लगता है कोई वो भगवान का भक्त है, लगता है कोई वो वीर बालक है। चले जा रहे हैं, चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनि ताड़का क्रोध। ताड़का आ गई, भगवान ने संहार किया। एक ही बाण प्राण हर लीना। ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा। अब परीक्षा की घड़ी है विश्वामित्र के सामने। ऐसे साधारण एक साधारण खेल के लिए बाण मार दिया, ताड़का खत्म। विश्वामित्र को अब पूरा विश्वास हो गया कि अब हमारा कार्य पूरा हो गया। पहुंच गए आश्रम में, बैठे हैं। राम जी लक्ष्मण जी सोए नहीं। देखो राजकुमार सोए नहीं, और विश्वामित्र संध्या वंदन किया, सो गए। सुबह उठे, दोनों राजकुमार भगवान श्री राम गुरुदेव के सामने खड़े होकर कहते हैं, प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करो तुम जाई। होम करन लागे मुनि झारी, आप भये मख की रखवारी। लोग यज्ञ करने लगे, मारीच आ गया। सुनि मारीच निशाचर क्रोधी, लय सहाय धावा मुनि द्रोही। बिनु भर बाण राम तेहि मारा, सत जोजन का सागर पारा। सुबह हुआ गया, पावक सरसु बाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटकु संहारा। यहाँ तक हो गया, यज्ञ पूरा हो गया। हम विश्वामित्र आदि पूरे उस क्षेत्र के सभी ऋषि मुनि प्रसन्न हो गए। अब वहाँ पर आनंद ही आनंद छा गया, समस्त निशाचरों का नाश हो गया। तब तक जनकपुर में यज्ञ की सूचना आ गई। विश्वामित्र ने कहा चलो चलते हैं। गाने का आज बड़ा मन है, लेकिन सब विचार जो है
आश्रम एक दीख मग माही खग मृग जीव जंतु नाही। गौतम नारी एक शिला पड़ी हुई थी। विश्वामित्र ने बताया कि गौतम की नारी प्रभु चरण रख दो। भगवान के चरण के रज के स्पर्श से वो गौतम नारी सामने प्रकट हो गई और स्तुति करती है। पर सत पद पावन शोभन सावन प्रकट भई तप कुंड। सुर सरिता परम पुनीता प्रकट भई शिव शीस धरि। स्तुत किया एहि भांति सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण भरी। मन भावा सोबर पावा मैं जो मन में भावा सोबर पावा गए पति लोग अनंत भरे। ऐसे हमारे प्रभु जी है कारण रहित दया। प्रभु जी कैसे है, कैसी दया करते हैं? बिना किसी कारण के, अहेतु की कृपा। वो आपके ऊपर दया करेंगे ही करेंगे। केवल एक बार का ध्यान कर लो बस। तुलसीदास सटते ही फली झाड़ी कपट। आपको चीजें छोड़ना पड़ेगी। आप तुम छोड़ोगे नहीं तो छोड़ोगे जाते हैं। तुम्हें बताना है छाड़ कपट जंजाल। भगवान राम मिल जाएंगे। हर्ष चले मुनि बंद सहाया बेटी विदेह नगर निहराया। जब देखी हर से अनुज समेत विसेखी। देखी अनूप एक अमराई सब सुबास सब भांति सोहाई। मिथिला में अमराई मतलब आम के बाग। सुंदर आम के बागें बहुत सुंदर होती है। देखो हमारे बाबू ने कितने अच्छे अच्छे पेड़ यहाँ लगा रखे हैं। वहीं पर अपना आसन बिछा दिया। राजा जनक ने देखा कि महामुनि आए हैं हमारे नगर की सीमा में। प्रोटोकॉल होता है। विश्वामित्र महामुनि आए समाचार मिथिलापति पाए। राजा स्वयं लेने आए। जब कोई ब्राह्मण आवे तो गांव से घर से दूर निकल कर लेने जाना चाहिए। अब देख लो भाई, संस्कार डालना बच्चों को संस्कार डालना। भगवान राम लक्ष्मण गए हुए थे थोड़ा इधर उधर। यहाँ राजा जनक बैठे हैं, विश्वामित्र जी से बातचीत हो रही है। तब तक राम लक्ष्मण आ गए वहाँ।
तेहि अवसर आए दो भाई गए रहे देखन फुलवाई। राजा जनक देखते ही मोहित हो गए। स्वयंवर तो बेकार है, मैंने रच दिया, मैं जानते नहीं था राजा दशरथ के इतने सुंदर सुंदर बालक। मुग्ध हो गए और प्रणाम करके चले गए। यहाँ पर राजा जनक ने पूरी व्यवस्था कराई, सोचा कि अब डोंट मिस दिस गोल्डन चांस, बढ़िया मौका है। और उनको कहाँ ले गए? आनंद भवन में ले गए। अमराई से सीता जी के महल के बगल में उस भवन में ठहरा दिया। अब विश्वामित्र जी वहाँ पर ठहरे हुए हैं और अब कथाएं सुना रहे हैं। अब हम ब्राह्मणों के साथ में कोई रहेगा तो उसको कथाएं सुनाएंगे। विश्वामित्र कथा सुना रहे हैं राम जी को। कथा सुनाते सुनाते 12 बज गया रात। कथा सुन रहे हैं राम लक्ष्मण और गुरु जी के चरण पाद की सेवा कर रहे हैं। जब सेवा कर चुके तो कहा कि अब जाओ आराम करो। 1 बजे राम जी आराम करने गए। राम जी की सेवा फिर लक्ष्मण जी करने गए। लक्ष्मण जी से राम जी ने कहा अब तुम जाओ आराम करो। लक्ष्मण जी सोए नहीं, लेट गए। इधर प्रातःकाल होता है और नगर घूमने के लिए आज्ञा मांगते हैं। देखें मिथिला कैसी है। राम जी कहते हैं आपके यहाँ एक लाइन सुना दो आपके यहाँ। लक्ष्मण जी से कहते हैं देखो जनकपुर के ऊंचे महल ये, मन को लुभाने वाली प्यार गलियां। प्यार गलियां भैया प्यार गलियां, प्यार गलियां भैया प्यार गलियां। भीड़ लग गई, सब दोस्त बन गए। जो हो देखता रह जाता। बाल वृंद सब उम्र के लोग तो उनके पीछे पीछे चल दिए। कहाँ से आए हो? हमारे दोस्त बनोगे? कहते हाँ बनेंगे। सबसे बाहों में डालते हुए हाथ भगवान राम प्रेम से चल रहे, सबसे मिलते जुलते, सभी से। नगर की नारियों ने, बालिकाओं ने देखा इतने सुंदर, घर में दौड़ के बताती हैं 2 सुंदर बालक आए हैं, इतने सुंदर। घर की बधुएं महल के ऊपर वाले कक्षों में से, दराजों से, हमारे यहाँ पर्दा प्रथा देखती हैं, दराजों से। भगवान राम उनको भी अपना चेहरा दिखाते हुए चिंता न करो, चिंता न करो। द्वापर युग में पूरे कायदे से सब लोग देख लेने, चिंता न करो। उठे लखन निसी विगत सुनी,
अब देखो, राम जी सोए हैं, विश्वामित्र सोए, लक्ष्मण जी सोए। पहले विश्वामित्र सोए, बाद में राम जी सोए, उसके बाद लक्ष्मण जी लेट गए, सोए नहीं। गुरु ते पहले जगतपति, जागे राम सुजान। उठे लखन, लखन उठे। अगर सोए होते तो लिखा जाता जागे। राम जी गुरु से पहले उठे। सकल सोच करि जाय नहाए, नित निकाहि मुनि सिर नाए। समय जानि गुरु आयस पाई, तेन सुन चले दो भाई। जहाँ बसंत ऋतु रही लो भाई। राम जी राजा जनक की बगिया में गए हैं विश्वामित्र की पूजा के लिए पुष्प लेने, और सब चीज तो लेकर चलते हैं, धूप बत्ती घी आरती रुई चंदन ये सब लेकर चलते हैं हम लोग, बैग में रहता है। पुष्प ताज़ा लेना चाहिए। तो पुष्प तो भाई हमारे यहाँ लखनऊ में तो लोग चोरी करते हैं। माताएं बहनें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में निकलती ही 4 बजे टहलने, तो राम जी के लिए भाई वो चोरी कर लेते हैं। पता चला जो 8 बजे सो उठते देखा फूल ही नहीं हमारे, वो तोड़ ले जाते हैं। राम जी ऐसे नहीं, राम जी श्याम होते तो चाहे चोरी कर लेते, लेकिन अवध के हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हैं, मालियों के पास पहुँचते।